हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में एग्जाम्पल का सलूशन कर रहे थे, जिसमें हम लोग एग्जाम्पल नंबर 45 तक का सलूशन देख चुके थे। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 46 से सलूशन देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 46 क्या गिवन है। क्या गिवन है बच्चों? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू cos x plus y, x is greater than or equals to minus 2 pi less than or equals to 2 pi that are parallel to line x plus 2y equal to 0। x plus 2y equals to 0 के क्या हो? पैरेलल हो। ऐसा टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है। एज्यूम कर लेते हैं इसका एक रफ स्केच ऐसा होगा और करे इस कर्व पर एक ऐसा टेंजेंट फाइंड करना है। क्या करना है बच्चों? इस कर्व पर एक ऐसा टेंजेंट फाइंड करना है जो इस गिवन लाइन के पैरेलल। गिवन लाइन क्या है? ax plus 2y इक्वल्स टू 0। क्या है बच्चों? ax plus 2y इक्वल्स टू 0 इसके पैरेलल हो जाए। एज्यूम कर लेते हैं कि x1 कामा y1 पर, किस पर बच्चों? x1 कामा y1 पर जो टेंजेंट ड्रा करेंगे वह किसके पैरेलल होगा? वो पैरेलल होगा गिवन लाइन x प्लस 2y इक्वल्स टू 0 के। तो अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है तो इन दोनों का स्लोप क्या होगा बच्चों? m1 और m2 आपस में इक्वल होगा। पैरेलल लाइंस के स्लोप आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले इसका हम लोग स्लोप फाइंड कर लेते हैं। कैसे? 2y इक्वल टू माइनस एक्स और y इक्वल्स टू माइनस 1/2x। तो अगर इसका कंपेरिजन किया जाए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो m कितना है बच्चों? m है माइनस 1/2। m की वैल्यू कितना हो गया? माइनस m2। अगर हमें लाइन का इक्वेशन गिवन है तो हम लोग उसका स्लोप कैसे फाइंड करते हैं? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिख लेते हैं। तो y इक्वल टू माइनस 1/2x प्लस सी। m की वैल्यू जो हो जाएगी, यहाँ पे m को हम लोग m2 लिए हैं, तो m2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1/2। क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस 1/2 हो जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे? जब हमें m2 की वैल्यू ऑब्टेन्ड हो गई तो दोनों पैरेलल लाइन है, हेंस m1 इक्वल्स टू m2 और a भी कितना हो जाएगा? 1/2। तो हमें टेंजेंट का स्लोप फाइंड हो गया इस लाइन के हेल्प से। लेकिन हम लोग एक स्लोप x1 कामा y1 पर भी फाइंड कर सकते हैं, और x1 कामा y1 कर्व पर सिचुएटेड है। कहाँ पे सिचुएटेड है बच्चों? कर्व पर। तो कर्व के इक्वेशन को भी क्या करेगा? सेटिस्फाइड करेगा। हेंस y1 इक्वल्स टू cos x1 प्लस y1, cos x1 प्लस y1, और इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। क्या होगा बच्चों? इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं? इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? डिफरेंशिएशन। क्या हो जाएगा? डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? माइनस साइन एक्स प्लस वाई। अभी कास का डिफरेंशिएशन हुआ, फिर किसका करेंगे? डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई का। यहां से क्या मिलेगा? डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स प्लस वाई। इसका क्या हो जाएगा? 1 प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई। एक्स का 1 हो जाएगा, वाई का डी डी एक्स ऑफ वाई। अब यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? साइन एक्स प्लस वाई, और माइनस का इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो माइनस साइन एक्स प्लस वाई डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी डी एक्स ऑफ वाई। तो एक डी डी एक्स ऑफ वाई यहाँ पे, एक यहाँ पे, दोनों को एक साइड में कर लेते हैं। क्या करते हैं बच्चों? दोनों को एक साइड में। तो डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई। डी डी एक्स ऑफ वाई और डी डी एक्स ऑफ वाई को एक तरफ कर लिए, इक्वल्स टू क्या बच जाएगा? माइनस साइन एक्स प्लस वाई। यहाँ से अगर इन दोनों में डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन कर लें तो साइन एक्स प्लस वाई, और फिर क्या बच जाएगा? डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। क्या है बच्चों? साइन एक्स प्लस वाई।
अगर हमें यहाँ से डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू फाइंड हो गई तो m की वैल्यू हमें ऑब्टेंड हो गई है। कितनी? m1 की वैल्यू 1/2। यहाँ से क्या ऑब्टेंड हो जाएगा? डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई अपान ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई। लेकिन जो यह स्लोप है कर्व पर, ये जो हम लोग टेंजेंट का स्लोप फाइंड किए, तो किसी भी पॉइंट पर हो सकता है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। अगर हम लोग इस पॉइंट को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो इस टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। हेंस m1 अगर फाइंड करना हो तो क्या करना पड़ेगा बच्चों? इसमें ले जाकर पॉइंट x1 का y1 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। माइनस साइन x1 प्लस y1 अपान यहाँ बच जाएगा 1 प्लस साइन x1 प्लस y1, और इसकी वैल्यू टोटल हमें क्या गिवन है 1/2। ये हम लोग डिफ्रेंशिएट करके फाइंड किए और यह गिवन लाइन के हेल्प से दोनों एक ही टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब यह m1 इस 1/2 के इक्वल होगा, इक्वल्स टू माइनस साइन x1 प्लस y1 अपान क्या हो जाएगा यहाँ से x1 प्लस y1, क्या हो जाएगा बच्चों x1 प्लस y1 हो जाएगा। और जो हमें इक्वेशन फर्स्ट ऑब्टेन हुआ है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं cos x1 प्लस y1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये था, इसे यहाँ पे लिख लिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्या करते हैं बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देखते हैं वैल्यू क्या ऑब्टेन होती है। तो यहाँ से जो वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी इसका इधर मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। x1 प्लस y1 इक्वल्स टू इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं माइनस 2 साइन x1 प्लस y1। क्या करते हैं बच्चों? इसका इधर मल्टीप्लिकेशन, इसका इधर। अगेन हम लोग इसको इस साइड को इधर लाते हैं तो माइनस 2 साइन x1 प्लस y1। क्या ये -1/2 ऑब्टेन हुआ था? ये -1/2 था। क्या था बच्चों? क्योंकि यहाँ पे जो लाइन गिवन था x प्लस 2y था, इक्वल टू y इक्वल टू क्या था -1/2x। m2 की वैल्यू -1 आएगी तो m1 की वैल्यू -1/2 आएगी, ये माइनस होगा। क्या होगा बच्चों? माइनस। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, क्योंकि -2 से इधर मल्टीप्लाई या माइनस दोनों साइड से हटा देते हैं। क्या करते हैं बच्चों? माइनस हटा देते हैं, तो सिंपली ये क्या हो जाएगा हमारे पास। अब इस वाले टर्म को उधर ले जाते हैं, क्योंकि ये भी साइन x1 प्लस y1 है और ये भी साइन x1 प्लस y1 है। तो यहाँ से 1 इक्वल टू क्या बच जाएगा बच्चों? 2 साइन x1 प्लस y1 माइनस साइन x1 प्लस y1। यहाँ से क्या ऑब्टेन हो जाएगा हमें? 1 इक्वल्स टू 2 में से 1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, केवल साइन x1 प्लस y1 बच जाएगा। साइन x1 प्लस y1 किसके इक्वल होगा? साइन π/2 के, क्योंकि साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1 होती है। लेकिन हम लोग इसे π/2 भी हो सकता है, और साइन कितना हो सकता है बच्चों? बहुत सारी वैल्यू हो सकती है साइन के, जिस पर ये 1/2 ऑब्टेंड हो जाए। क्या हो जाए? 1/2 ऑब्टेंड हो जाए। कौन कौन सी वैल्यू होगी ये देखते हैं। तो इस पर वैल्यू ये π/2 है, और ये क्या है भाई? अगर ऐसे नहीं तो ऐसे देख लेते हैं हम लोग। साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा। तो हम लोग क्लास 11th में पढ़े ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में थीटा इक्वल टू क्या होता है? n पाई प्लस माइनस 1 पर n इंटू अल्फा। इफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, देन थीटा इक्वल टू क्या होता है? n पाई प्लस माइनस 1 पर n इंटू अल्फा होता है। वैसे ही यहाँ पे x1 प्लस y1 क्या लिखेंगे बच्चों? x1 प्लस y1 इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 पर n इंटू अल्फा के प्लेस पे क्या लिख दें? π/2। क्या लिख दे बच्चों? π/2 लिख देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू को क्या क्या ऑब्टेन कर सकते हैं? इफ n इक्वल टू 1 2 3 ऐसे ले लेते हैं हम लोग। लेकिन जो x1 प्लस y1 आया है इसकी वैल्यू हम लोग अगर इक्वेशन 1 में डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दें, y1 की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी बच्चों? y1 की वैल्यू। तो क्या लिखते हैं? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। कौन सी इक्वेशन से? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y1 इक्वल टू हो जाएगा cos x1 प्लस y1। क्यों डायरेक्टली इसमें सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि अगर हम लोग
इसको फाइंड कर लेंगे तो एक y1 हमें ऑब्टेंड हो जाएगा। क्या जाए बच्चों, अगर y1 ऑब्टेंड हो जाएगा तो x1 ऑब्टेंड हो जाएगा यहाँ से, तो cos x1 प्लस y1 ये कितना हो जाएगा, cos x1 प्लस y1 की वैल्यू जो आई है ये साइन पाई बाई, अगर सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ले लिया जाए तो साइन पाई बाई 2 होगा। यहाँ से साइन और साइन हट जाए तो x1 प्लस y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, या कंप्लीट वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं प्लस -1 पर n और पाई बाई 2। इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। क्यों 0 होगी, क्योंकि n पाई प्लस पाई बाई 2, यहाँ से देख लिया जाए, अगर यहाँ पे n पाई का मतलब अगर n इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट करें तो ये पाई हो जाएगा, n इक्वल टू 1 हो जाए तो ये पाई प्लस -1 पर n इंटू पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 2, और cos पाई माइनस पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, cos पाई बाई 2। cos पाई बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। या अगर इतना नहीं आप लोगों को समझ में आ रहा है तो क्या कीजिए, यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू कितना रख दें, साइन x1 प्लस y1 इक्वल टू 1, तो साइन में कितने की वैल्यू 1 होती है, पाई बाई 2 की, 90 डिग्री की। अगर यहाँ से x1 प्लस y1 90 डिग्री हो जाए तो जाकर इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। तो यहाँ पे हम लोग cos 90 डिग्री भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, तो भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 1, cos 0 हो जाएगा। cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो एक वैल्यू हमें ऑब्टेंड हो गई, y1 की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, 0। तो यहाँ से y1 की वैल्यू हमें ऑब्टेंड हो गई 0। अब x1 की वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। कहाँ से बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। क्या लिखेंगे, इक्वेशन सेकेंड, x1 प्लस y1 इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 पर n इंटू पाई बाई 2। तो y1 की वैल्यू क्या है, 0, x1 प्लस 0 इक्वल टू n पाई प्लस -1 पर n इंटू पाई बाई 2, और x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई प्लस -1 पर n इंटू पाई बाई 2। अब हम लोग क्या करते हैं, n इक्वल टू 1 2 3 ये सब्सटीट्यूट करते हैं और देखते हैं क्या वैल्यू ऑब्टेंड होती है। n इक्वल टू 0 प्लस -1 प्लस -2, और सब्सटीट्यूट करके x1 की वैल्यू हमें गिवन था किसके किसके बीच फाइंड करना है, -2 पाई और 2 पाई के बीच में, वेन n इक्वल टू 0। n इक्वल टू 0 पर क्या ऑब्टेंड होगा बच्चों, x1 इक्वल टू यहाँ से ऑब्टेंड हो जाएगा ये n की वैल्यू 0 0 प्लस -1 पर क्या हो जाएगा बच्चों, -1 पर हो जाएगा 0 और पाई बाई 2, -1 पर 0 1 हो जाएगा, ये तो 0 है, 0 प्लस पाई बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 2। x1 की वैल्यू क्या ऑब्टेंड होगा हमें, पाई बाई 2। ये कब ऑब्टेंड हुआ है, जब y1 इक्वल टू 0 है। तो एक पॉइंट हमें क्या ऑब्टेंड हुआ, पॉइंट x1 कॉमा y1 इक्वल टू पाई बाई 2 कॉमा 0, पाई बाई 2 कॉमा क्या हो जाए बच्चों, 0। सेकेंड में ले लेते हैं वेन n इक्वल टू 1, क्या ले लेते हैं बच्चों, n इक्वल टू 1। तो जब 1 ले लेंगे तो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा तो ये पाई हो जाएगा, प्लस -1 पर 1 -1 पर 1 पाई बाई क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 2 इक्वल टू अगेन पाई बाई 2 ऑब्टेंड हुआ। तो y1 इक्वल टू 0 और x1 इक्वल टू पाई बाई 2। तो पॉइंट में तो कोई चेंजिंग नहीं, x1 कामा y1 अगेन हमें क्या ऑब्टेंड हो जाएगा, पाई बाई 2 कामा 0, दोनों पॉइंट सेम ऑब्टेंड हो गए, कॉमन पॉइंट हो गए। अब हम लोग क्या करते हैं, वेन n इक्वल टू 2 ले लेते हैं। तो n इक्वल टू 2 लेंगे तो ये 2 पाई और -1 पर 2 इवन पावर हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, तो 2 पाई और प्लस पाई बाई 2, 2 पाई से अधिक हो जाएगा, क्या होगा बच्चों, 2 पाई से अधिक, तो उसे छोड़ देंगे। अब हम लोग n इक्वल टू -1 लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चों, क्योंकि अब n इक्वल टू 2 तक हम लोग देख चुके हैं, पॉजिटिव 0 1 2, तो 0 और 1 के लिए तो मिला है, लेकिन 2 के लिए 2 पाई से बाहर चला जा रहा है तो अब छोड़ देंगे। अब माइनस में चलते हैं, n इक्वल टू -1 लेते हैं, तो x1 इक्वल टू क्या आ जाए बच्चों, माइनस पाई, ये माइनस पाई प्लस -1 पर पावर -1 पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा माइनस पाई, -1 पर ऑड पावर है तो माइनस हो जाएगा माइनस पाई बाई 2। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, x1 इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ से 2 -2 पाई माइनस पाई
इक्वल्स टू -3π/2। तो हमें पॉइंट क्या मिल जाएगा, x1 कामा y1 इक्वल्स टू x1 कितना है -3π/2 और y1 की वैल्यू क्या है बच्चों 0, वो तो 0 कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ से हमें पॉइंट्स जो ऑब्टेंड हो रहे हैं, 2 पॉइंट अभी तक ऑब्टेंड हुए हैं। कौन कौन से, x1 कामा y1 इक्वल्स टू एक ऑब्टेंड हुआ है π/2 कामा 0, और दूसरा क्या ऑब्टेंड हुआ है, यहाँ से दूसरा ऑब्टेंड हुआ है -3π/2 कामा 0, -3π/2 कामा क्या है बच्चों 0। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, n इक्वल टू -2 अगर सब्सटीट्यूट कर दें तो देखते हैं क्या ऑब्टेंड होता है। n इक्वल टू कितना बच्चों -2, n इक्वल टू -2 पर 8, n इक्वल टू -2, ये कितना हो जाएगा, x1 इक्वल टू हो जाएगा -2π माइनस प्लस -1 पे -2 इंटू π/2, तो ये इवन पावर हो गया, -1 पे इवन क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा -2π, और a हो जाएगा प्लस π/2। अगेन हमें कितना ऑब्टेंड हो गया x1 की वैल्यू, 2 एलसीएम ले लेंगे तो -4π प्लस π इक्वल्स टू -3π/2, क्या आ जाए बच्चों -3π/2, और ये -3π/2 तो हम लोग ऑलरेडी ऑब्टेंड कर चुके हैं। अब n इक्वल टू -3 यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे -3π, और ये भी माइनस हो जाएगा -π/2, -2π से कम हो जाएगा तो अब छोड़ देंगे। इसका मतलब 2 ही पॉइंट हमें ऑब्टेंड होंगे, कौन कौन से बच्चों, एक होगा π/2 और एक होगा 3π/2। अब इन दोनों पॉइंट्स पे हमें क्या करना है, टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है। क्या करना है बच्चों, टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट टू द कर्व कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, स्लोप इसका मालूम है हमें, m1 इक्वल्स टू आया था कितना -1/2। ए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट पे बच्चों 8 π/2 कॉमा 0, π/2 कॉमा 0, क्या लिखेंगे y माइनस y1 इक्वल टू m1 x माइनस x1, y माइनस y1 की वैल्यू क्या है बच्चों 0, m1 की वैल्यू क्या है -1/2, x माइनस x1 की वैल्यू क्या है π/2, क्या है बच्चों π/2। तो यहाँ से जो वैल्यू फाइंड करेंगे 2 का इधर 2y इक्वल टू -x माइनस π/2, यहाँ से 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा -x प्लस π/2, और x को इधर लाते हैं तो x प्लस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा π/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों π/2। अगेन हम लोग किस पॉइंट पे फाइंड करें, -3π/2 पर, सेकेंड 8 -3π/2 कॉमा 0, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाए बच्चों, इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट होगा, अगेन हम लोग क्या लिखेंगे y माइनस y1 इक्वल टू m1 x माइनस x1, m1 x माइनस x1, y माइनस y1 की वैल्यू क्या है 0 इक्वल टू m1 क्या है -1/2, x प्लस हो जाएगा 3π/2, क्यों, क्योंकि ये माइनस करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई कर ले 2y इक्वल टू -x माइनस 3π/2, तो यहाँ से x इधर लाएंगे तो x प्लस 2y इक्वल टू हो जाएगा -3π/2। ये इक्वेशन आप क्या हो जाएगा बच्चों टेंजेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 47, कौन सा बच्चों एग्जाम्पल नंबर 47 क्या गिवन है, इसको भी देखते हैं जरा। एग्जाम्पल नंबर कौन सा बच्चों 47, कौन सा एग्जाम्पल नंबर 47। अगर हम लोग को मैथ में कमांड करना है तो सबसे ज़्यादा मेहनत किस पे करना चाहिए, मिसक्लेनियस एक्सरसाइज और उसके एग्जाम्पल पर। किसी भी चैप्टर पर अगर अच्छा कमांड करना हो तो हम लोगों को मिसक्लेनियस का एक एक क्वेश्चन कई बार प्रैक्टिस करना चाहिए, साथ ही साथ उसके एग्जाम्पल्स को भी। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा बच्चों 47, क्या है 47। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन गिवन बाय f(x) इक्वल टू 3/10 x पे पावर 4 माइनस 4/5 x पे 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 36/5x प्लस 11 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हमें क्या करना है बच्चों,
वह इंटरवल फाइंड करना है जिसमें यह फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो पहले डिफरेंशिएट करते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से हो जाएगा 12x⁻³ अपान 10 माइनस ये कितना हो जाएगा 12x² अपान 5 माइनस 6x प्लस 36 अपान 5 11 का क्या हो जाएगा 0। तो यहां से एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा बच्चों 10 एलसीएम ले लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 12x³ माइनस 24x²। ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 10 से मल्टी 60x और ये हो जाएगा 72। क्या हो जाएगा बच्चों 72 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इससे डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, 36 का 72 हो जाएगा। यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा। अब हम लोग जरा इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, देखते हैं इसमें कुछ एलसीएम मिलता है, कॉमन मिलता है। अगर इसमें हम लोग क्या 1 - 2x² नहीं मिलेगा। अब हम लोग क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या करेंगे हम लोग, क्रिटिकल पॉइंट के लिए एफ डैश एक्स को 0 बना देते हैं। क्या करते हैं बच्चों, एफ डैश एक्स 0, 12x/3 माइनस 24x² माइनस 60x प्लस 72 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 0। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि नीचे 0 हो जाएगा, ये तो इधर चला जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसमें क्या कॉमन है 12 कॉमन है, x/³ माइनस कितना है 2x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब देखते हैं हम लोग x में क्यूबिक इक्वेशन है। क्या है बच्चों, क्यूबिक इक्वेशन। तो यहाँ पे कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं x इक्वल टू 0 1 2 3 और देखते हैं कौन इसको सेटिस्फाइड करेगा। क्यों, क्योंकि जो सेटिस्फाइड करेगा वह इसका एक रूट होगा। तो यहाँ पे देखते हैं जरा, अगर x इक्वल टू 0 रखते हैं 0 माइनस 0 और प्लस 6 0 नहीं आएगा। अब 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 1 पर क्यू 1 हो जाएगा और -2 × 1 -2 हो जाएगा। तो 1 - 2 और ये -5 प्लस 6 कितना आएगा 6 और 1 7 माइनस ए आ जाएगा 8x इक्वल टू 1। किस पर बच्चों, x इक्वल टू 1 पर अगर देखा जाए तो x पर क्यू माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 पर क्यू माइनस 2 × 1² माइनस 5 × 1 प्लस 6 इक्वल टू 0। सेटिस्फाइड करेगा, क्या करेगा बच्चों, सेटिस्फाइड करेगा। इसका मतलब हैंस x इक्वल टू 1, हैंस x इक्वल टू 1 इज रूट ऑफ या सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। क्या है बच्चों, गिवन इक्वेशन का। इसका मतलब हैंस x - 1 जो होगा एक फैक्टर होगा, 1 को इधर लाएंगे क्या होगा, x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन इक्वेशन। किसका बच्चों, गिवन इक्वेशन। अब अगर x - 1 एक फैक्टर है तो उससे यह परफेक्टली डिवाइड होगा। क्या होगा बच्चों, परफेक्टली डिवाइड होगा। डिवाइड करते हैं x - 1 और यहां पर क्या है x/³ माइनस 5 माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6 कितने टाइम्स में जाएगा x²। तो ये हो जाएगा x पर क्यूब माइनस x², ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, या ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस x² माइनस 5x प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा। माइनस x से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस x² माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस x हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस 6x प्लस 6 हो जाएगा। अगेन हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं -6 से, किससे बच्चों, तो -6x प्लस -6x और प्लस 6, यहाँ से प्लस हो जाएगा क्या हो जाएगा -0 0। तो दूसरा हमें फैक्टर क्या मिल गया x² माइनस x माइनस 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों x² माइनस x माइनस 6। इसका मतलब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, देखते हैं जरा। एफ डैश एक्स को हम लोग कैसे, इसको कैसे लिख सकते हैं, x पर क्यूब माइनस 24x/³ माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6 को हम लोग लिख सकते हैं इसको x - 1
इनटू क्या लिखेंगे यहाँ पे एफ डैश एक्स है, क्या है बच्चों एफ डैश एक्स है। इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 और एक्स माइनस 1 और यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। क्या लिखेंगे बच्चों 2x माइनस 6 या x माइनस 1 हो जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 3 और प्लस 2 यहाँ क्या बच जाएगा x माइनस 3 इक्वल्स टू ये हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है x माइनस 3 तो क्या बच जाएगा x प्लस 2। इसका मतलब यहाँ से x की 3 वैल्यू हमें ऑब्टेन हुई। कौन कौन सी -1 3 एंड -2। यहाँ पे एफ डैश एक्स लिख लेते हैं कितना हमें ऑब्टेन हुआ था। एफ डैश एक्स हमें ऑब्टेन हुआ था 12x पे क्यूब माइनस 24x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 72/10 कितना ऑब्टेन हुआ था बच्चों 72/10। और यहाँ से x की कितनी वैल्यू हमें ऑब्टेन हुई क्रिटिकल पॉइंट। तो ये सब के सब कितने हैं 0 है। ये अभी हम लोग लिए थे क्रिटिकल पॉइंट को क्या 0। तो यहाँ से x प्लस 1 की वैल्यू 0 और ax माइनस 3 की वैल्यू क्या होगी 0 या x प्लस 2 की वैल्यू क्या होगी 0। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या ऑब्टेन होगा बच्चों -1 ये 3 एंड ये -2। कितने क्रिटिकल पॉइंट हमें ऑब्टेन हुए 3। कितने बच्चों 3। कौन कौन से -1 2 एंड 3 -1 3 एंड -2। तो सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है यहाँ पे -2। कौन सा बच्चों -2 है यहाँ पे -2। उसके बाद -1 और 3 कितने इंटरवल ऑब्टेन हुए 1 2 3 एंड 4। कितने इंटरवल बच्चों 4 इंटरवल हमें ऑब्टेन हुए। अब हमें देखना है किसमें मैक्सिमा किसमें यह इंक्रीजिंग होगा और किसमें डिक्रीजिंग। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से देखते हैं क्यों क्योंकि हमें वैल्यू क्या फाइंड करनी है केवल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फाइंड करना है किस इंटरवल में होगा। एक माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -2 तक का इंटरवल है, एक -2 से -1 तक का और एक -1 से लेकर 3 और एक 3 to इनफाइनाइट है। ये 4 इंटरवल है। इन चारों इंटरवल में हमें इसकी वैल्यू चेक करनी है कि क्या होगा। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू यहाँ से लिख सकते हैं यही तो था। इसी को हम लोग फैक्टराइज करके इतना लाए हैं। इसका मतलब ये 12 कॉमन ले लिया जाए इसमें से तो x पर क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6/10 है। यहाँ से एफ डैश एक्स क्या हो जाए बच्चों 12 ये हो जाएगा ax प्लस 1 ax प्लस 2 एंड ax माइनस 3 अपान कितना बच जाएगा ये 10 बचेगा। क्या बचेगा बच्चों 10। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं देखते हैं किसी भी एक इंटरवल में हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा या निगेटिव कोई भी एक इंटरवल। तो सबसे इजी इंटरवल यहाँ पे 0 है। इस पे ऑड पावर और ऑड पावर है तो एफ डैश एक्स का साइन अल्टरनेटली चेंज होगा। अगर इसमें पॉजिटिव आएगा इसमें तो इसमें निगेटिव इसमें पॉजिटिव। 8x इक्वल टू 0 x इक्वल 0 क्या होगा -1 और 3 के बीच में होगा। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा बच्चों एफ डैश एक्स हो जाएगा 12 0 प्लस 1 ये 0 प्लस 1 0 प्लस 2 एंड 0 माइनस 3 अपान क्या लिखेंगे यहाँ से 10 लिखेंगे। ए हो जाएगा एक माइनस है माइनस पहले आ जाएगा -12 इंटू यहाँ पे क्या है 1 है इंटू 2 है इंटू क्या है 3 अपान क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों 10 एफ डैश एक्स की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है एफ डैश एक्स की वैल्यू है। तो ये निगेटिव आ गया। यहाँ पे एफ डैश एक्स जो है निगेटिव है तो यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या होगा बच्चों 0 से छोटा यहाँ 0 से क्या होगा बड़ा। यहाँ पे क्या होगा एफ डैश एक्स अगेन 0 से छोटा हो जाए अल्टरनेट चलेगा। इसमें छोटा तो इसमें एफ डैश एक्स क्या होगा 0 से बड़ा होगा। अगर 0 से छोटा है तो इन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्या होगा बच्चों डिक्रीजिंग। यहाँ पे क्या होगा इंक्रीजिंग। यहाँ पे अगेन क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग। यहाँ पे अगेन क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग। इसका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस में है इंक्रीजिंग है -2 to -1 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और 3 to इनफाइनाइट में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। लेकिन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किस में है -1 to -3 और 8 देखते हैं कौन सा बच्चों एग्जाम्पल नंबर 48 क्या गिवन है सो दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल टू 48 नंबर क्या गिवन है fx इक्वल्स टू tan इनवर्स क्या गिवन है tan इनवर्स sin x प्लस cos x
साइन एक्स प्लस कास एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन 0 इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन 0 to π/4। तो क्या करते हैं, एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। तो डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा बच्चों, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के प्लेस पे क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अभी टेन इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन हुआ है, अगेन हम लोग किसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का। सबसे पहले डिफ्रेंसिएशन किसका किया बच्चों, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कास एक्स, ये हो जाएगा 1/1 प्लस साइन एक्स प्लस कास एक्स का होल स्क्वायर, और इसका कास एक्स और माइनस क्या हो जाए बच्चों साइन एक्स, कास एक्स माइनस साइन एक्स, यहां से क्या ऑब्टेंड हो जाएगा कास एक्स माइनस साइन एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स प्लस कास एक्स का होल स्क्वायर। यहां से हम लोग क्या देखते हैं, अब हमें कह रहा है वो खुद दिया है 0 to π/4 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। क्या होगा बच्चों, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो देखते हैं अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन ऑब्टेंड होता है कि नहीं। इसमें एफ डैश एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर 0 to π/4 में देखा जाए, 0 to π/4 का मतलब क्या होगा बच्चों, 0 to 45 डिग्री, 0 to 45 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि cos 0 इक्वल टू क्या होता है 1, cos 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है √3/2, cos 45 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 1/√2, cos 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 1/2, और cos 90 डिग्री क्या हो जाता है बच्चों 0। और साइन का अगर वैल्यू देखा जाए तो साइन 0 क्या होता है 0, साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2, क्या होता है बच्चों 1/2, साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, एंड साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2, एंड साइन 90 डिग्री क्या होता है 1। इसका मतलब ये हुआ कास में जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे वैल्यू घटते घटते क्या हो जाएगी 0, 1 से घटकर क्या हो गई 0। लेकिन साइन में जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे वैल्यू भी क्या होगी बढ़ेगी। और 45 डिग्री एक ऐसी वैल्यू है जहां पे कास और साइन दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, कास और साइन दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। तो अगर हम लोग ध्यान से यहां पे देखें तो ये 0 डिग्री 90 डिग्री हुआ, कितना हुआ बच्चों, ये हुआ 90 डिग्री, और ये कितना हुआ 0 डिग्री, और ये होगा 45 डिग्री, कितना होगा बच्चों 45 डिग्री। तो इस इंटरवल में 0 से 45 तक, 0 से लेकर 45 तक साइन बड़ा होगा, साइन क्या होगा सॉरी कॉस बड़ा होगा, साइन छोटा होगा, कॉस एक्स इज ग्रेटर देन साइन एक्स। लेकिन जैसे ही 45 डिग्री को क्रॉस करेंगे वैसे ही कास छोटा हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा बड़ा। इस इंटरवल में साइन एक्स इज ग्रेटर देन कास एक्स होगा। क्या होगा बच्चों 45 डिग्री पर दोनों इक्वल हो जाएंगे, 45 डिग्री पे दोनों इक्वल हो जाएंगे, लेकिन इस इंटरवल में कास बड़ा होगा और साइन छोटा होगा। तो हमें चेक किसमें करने के लिए दिया है 0 to π/4, मतलब इस इंटरवल में दिया है। तो इस इंटरवल में कास जो होगा साइन से बड़ा होगा। क्या होगा बच्चों, कास जो होगा साइन से बड़ा होगा। इन 0 to π/4 कास एक्स इज ग्रेटर देन साइन एक्स, कास एक्स जो होगा बच्चों क्या होगा साइन एक्स से बड़ा होगा। इसका मतलब कास एक्स माइनस साइन एक्स जो होगा इधर लाते हैं इज ग्रेटर देन 0, यह 0 से बड़ा हो गया, और यह ऑलवेज 0 से बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि यह स्क्वायर है, पॉजिटिव होगा, 1 प्लस पॉजिटिव ही आएगा। हेंस एफ डैश एक्स अगर देखा जाए ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, या 0 से क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी 0 से बड़ा, ये भी 0 से बड़ा। 0 to π/4 में क्या है फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। क्या बच्चों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है बच्चों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 49 देखते हैं। कौन सा बच्चों एग्जाम्पल नंबर 49 क्या गिवन है, ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर
इज बीइंग हीटेड, कोई सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, उसे हीट किया जा रहा है। ड्यू टू एक्सपेंशन इट्स रेडियस इंक्रीजेज एट रेट ऑफ 0.05 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि जब इसको इंक्रीज किया जा रहा है तो जो सर्कुलर डिस्क है इसका रेडियस कैसे इंक्रीज कर रहा है, डी डी टी ऑफ आर। टी के रिस्पेक्ट में क्यों डिफ्रेंशिएट किया है, क्योंकि हमें यूनिट गिवन है 0.05 सेंटीमीटर पर सेकेंड, टाइम गिवन है, इसका मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में रेडियस क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। फाइंड द रेट एट विच इट्स एरिया इज इंक्रीजिंग, कह रहा है कि वह रेट फाइंड कीजिए जिससे इसका एरिया डी डी टी ऑफ ए, क्या फाइंड करना है बच्चों, डी डी टी ऑफ ए क्या होगा, व्हेन रेडियस कितना हो जाए 3.2 सेंटीमीटर हो जाए। तो हम लोग जानते हैं जो इसका एरिया ए होता है वो क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर होता है। तो जब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी डी टी ऑफ ए इक्वल टू पाई, आर स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2r और r का क्या हो जाएगा, डी डी टी ऑफ आर हो जाएगा। r का क्या हो जाएगा बच्चों, डी डी टी ऑफ आर हो जाएगा। यहां से हमको ये फाइंड करना है, रेडियस यहाँ पे दो गिवन है, एक इनिशियल रेडियस गिवन है 3 सेंटीमीटर और एक रेडियस ए गिवन है 3.2 सेंटीमीटर। उस इंस्टेंट पे गिवन है जिस समय हमें इसका रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है। ये तो इनिशियल रेडियस था, लेकिन हमें किस रेडियस पे इसका रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है एरिया का, जब रेडियस 3.2 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये नहीं। तो यहां से क्या हो जाए बच्चों, ये आर कौन सी वैल्यू होगी, डी डी टी ऑफ ए उस इंस्टेंट पे फाइंड करना है जब आर 3.2 सेंटीमीटर होना कि 3। तो यहां से डी डी टी ऑफ ए कितना हो जाए बच्चों, 2 पाई आर, डी डी टी ऑफ आर 2 पाई आर। आर की वैल्यू क्या गिवन है बच्चों, 3.2 और डी डी टी ऑफ आर क्या गिवन है 0.05। तो ये हो जाएगा 0. अगर इसका इसे मल्टीप्लाई कर 0.10 पाई इंटू 3.2 इक्वल्स टू क्या हो जाए बच्चों, एक पॉइंट और इधर 0.32 पाई हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्या होगा बच्चों, यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 50 देखते हैं, क्या गिवन है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 50 गिवन है, एन ओपन टॉप्ड बॉक्स इज टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय रिमूविंग इक्वल स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ 3 मीटर बाय 8 मीटर रेक्टेंगुलर शीट ऑफ एल्यूमिनियम एंड फोल्डिंग अप द साइड। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सच बॉक्स। ये कोई एल्यूमिनियम शीट है, एज्यूम कर लिया जाए, और इसका जो डायमेंशन गिवन है, क्या गिवन है बच्चों, ये गिवन है 3 मीटर बाय 8 मीटर, 3 मीटर बाय 8 मीटर, 8 मीटर और 3 मीटर एज्यूम कर लिया गिवन है। अगर इसके इच कॉर्नर से क्या किया जाए, स्क्वायर कट करके निकाल दिया जाए। क्या किया जाए बच्चों, एक स्क्वायर यहां से कट करके निकाला जाए, एक स्क्वायर यहां से कट करके निकाला जाए, एक स्क्वायर यहां से कट करके निकाला जाए और एक स्क्वायर यहां से कट करके निकाला जाए। इसके बाद जब ये स्क्वायर कट करके निकाल देंगे तो ये शीट बनेगा। अब इसको फोल्ड करके एक टॉप्ड बॉक्स बनाना है, मतलब ऊपर का छत नहीं होना चाहिए, ऐसे और ऐसे। इसको अगर हम लोग बना लेंगे तो इस शेप में कुछ मिलेगा, ऐसे इस शेप में मिलेगा, ऐसा बॉक्स बनाना है। तो ऐसे हम लोग को क्या करना है, पहले एक रेक्टेंगुलर शीट लेना है, वहां से कट करना है। कैसे बच्चों, एज्यूम कर लिया जाए कि यह रेक्टेंगुलर शीट है। कैसा शीट है, रेक्टेंगुलर शीट है 8/3 का, यह 8 है और कितना है 3 का है, और इच कॉर्नर से कट करके निकाल दिया गया। एक यहां से कट करके निकाला गया, एक यहां से कट करके निकाला गया और एक यहां से कट करके निकाला गया। ऐसे कट करके क्या किए, कॉर्नर से हम लोग स्क्वायर शीट को बाहर कर दिए। क्या किए, स्क्वायर शीट को बाहर कर दिए। और इसके बाद क्या करना है हम लोग को, जब कट करके बाहर कर देंगे तो इसको फोल्ड करना है। क्या करना है बच्चों, फोल्ड करना है। इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, और जब फोल्ड करेंगे तो ये क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर
बॉक्स बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। देखते हैं क्या बनेगा यहाँ पे। यह और यह गिवन है। अगर यह 8 सेंटीमीटर है, यह यक्स है, यह यक्स है, यक्स है, यक्स है, यक्स 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 और यक्स गिवन है, तो क्या होगा 8 माइनस 2x, 8 माइनस 2x, 8 माइनस 2x ये होगा, 3 माइनस 2x ये होगा, क्या होगा 3 माइनस 2x ए होगा। और इसकी हाइट कितनी होगी बच्चों, x होगी, क्या होगी x होगी, हाइट कितनी होगी बच्चों x। तो यह होगा 8 माइनस 2x, ये क्या होगा 3 माइनस 2x, और ये हाइट कितनी होगी बच्चों x होगी। तो कहा जी इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम v इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉक्स v इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। लेंथ कितना है 8 माइनस 2x, विड्थ कितना है 3 माइनस 2x, एंड हाइट कितना है x है, कितना है बच्चों x है। और क्या हमको फाइंड करना था, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सच बॉक्स। कह रहा है कि हमको एन ओपन टॉप्ड बॉक्स इज टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय रिमूविंग इक्वल स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ 3 मीटर बाय 8 मीटर रेक्टेंगुलर शीट ऑफ एल्यूमिनियम फोल्डिंग ऑफ साइड। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सच लार्जेस्ट बॉक्स। तो हमें ऐसा वैल्यू फाइंड करना है एक्स का कि वॉल्यूम क्या हो जाए, लार्जेस्ट हो जाए। इसके लिए क्या करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसमें 8 माइनस 2x और मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 3x माइनस 2x स्क्वायर, क्या हो जाएगा बच्चों 3 माइनस। अब अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं क्या ऑब्टेंड होगा, v इक्वल टू इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 24x, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा माइनस 16x स्क्वायर, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6x स्क्वायर, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4x पे क्यूब, 4x पर क्या हो जाएगा बच्चों क्यूब। तो v इक्वल टू हो जाएगा 4ax पर क्यूब माइनस ये कितना हो जाएगा 22x स्क्वायर प्लस 24x, क्या आ जाएगा बच्चों 24x। अब इसे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डी डी एक्स ऑफ v इक्वल्स टू डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 12x स्क्वायर ए हो जाएगा माइनस ए 44x और ये क्या हो जाएगा प्लस 24, क्या आ जाएगा बच्चों 24, या डी डी एक्स आ वी इक्वल्स टू यहाँ से 4 कॉमन कर सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 11x और क्या बच जाएगा प्लस 6। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या फैक्टराइज हो पाएगा, हो जाएगा 4 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 4। इसमें से क्या करते हैं 3x कॉमन कर लेंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पे ax माइनस 3 माइनस 2 कॉमन करेंगे तो x माइनस 3 इक्वल्स टू क्या बचेगा बच्चों 4, यहाँ से x माइनस 3 बाहर कर लेते हैं तो क्या बच जाएगा 3x माइनस 2, क्या बच जाएगा बच्चों 3x माइनस 2 डी डी एक्स ऑफ v इक्वल टू। फॉर क्रिटिकल पॉइंट, किसके लिए बच्चों फॉर क्रिटिकल पॉइंट हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम लोग डी डी एक्स ऑफ v को 0 बनाए थे, डी डी एक्स ऑफ v इक्वल्स टू 0 और 4x माइनस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x माइनस 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ से हम लोग x की 2 वैल्यू ऑब्टेन करेंगे, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 2/3, क्या बच्चों x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 2/3, क्या ऑब्टेन हो जाएगा x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल टू जब इसको 0 करेंगे तो 2/3 ऑब्टेन होगा। लेकिन यह वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसकी एक साइड 3 सेंटीमीटर थी, तो क्या 3 सेंटीमीटर कट करके निकाला जा सकता है, ये टोटल लेंथ 3 सेंटीमीटर है, तो क्या ये 3 सेंटीमीटर हो सकता है, नहीं, ये नॉट पॉसिबल होगा। और जब ये नॉट पॉसिबल होगा तो हम लोग इस पर देखते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन करेगा या मिनिमम। इसके लिए डी डी एक्स ऑफ v का डबल डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं, हैंस d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या ऑब्टेन होगा हमें यहाँ पे 24x माइनस 44, क्योंकि x 1 हो जाएगा 24 0 हो जाएगा, और यहाँ पे x की वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट करेंगे 2/3, 24 इंटू 2/3
माइनस 44, क्या है बच्चों 44, ये क्या होगा, यह निगेटिव वैल्यू हो जाए। क्यों, अगर 3 एलसीएम ले लिया जाए 48 माइनस इज लेस देन 0, तो d2b अपॉन dx स्क्वायर जब 0 से छोटा हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 2/3 पर इसका वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और हमें वो मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड करनी है। हेंस 8x इक्वल टू 2/3, वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम। वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम, और ये मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, v इक्वल टू ए हो जाएगा 8 माइनस 2x, ए क्या होगा 3 माइनस 2x, और ये क्या होगा x इक्वल्स टू 8 माइनस 2, x की वैल्यू कितना है 2/3, और ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 इंटू 2/3 इंटू क्या लिखेंगे 2/3, क्या लिखेंगे बच्चों 2/3, यहाँ पे हो जाएगा 3, 24 माइनस 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, 9 माइनस 4 इंटू 2/3, यहाँ से जो वॉल्यूम की वैल्यू v ऑब्टेन्ड होगा कितना होगा बच्चों, ये हो जाएगा 20/3 इंटू 5/3 इंटू 2/3, v इक्वल टू 200/27 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ये मैक्सिमम वॉल्यूम होगा। क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 51 देखते हैं। कौन सा बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 51। क्या गिवन है, मैन्युफैक्चरर कैन सेल x आइटम एट ए प्राइस ऑफ ₹5 माइनस x/100, 5 माइनस x/100 इच, मतलब एक आइटम का प्राइस जो गिवन है 5 माइनस x/100 है, और हमें क्या गिवन है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ x आइटम इज 5 x/5 प्लस 100 गिवन है। ये कॉस्ट प्राइस है। क्या गिवन है बच्चों, कॉस्ट प्राइस 500 गिवन है। यहाँ पे ये टोटल कॉस्ट प्राइस है, x आइटम का कॉस्ट प्राइस है। ये x आइटम है, फॉर x आइटम। कितने आइटम के लिए बच्चों, x आइटम के लिए गिवन है। और अभी हम लोग जो ये दिया है वह एक आइटम का प्राइस, एक कॉस्ट प्राइस है, लेकिन ये सेलिंग प्राइस है। क्या है बच्चों, सेलिंग प्राइस है। क्या है, सेलिंग प्राइस, और ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है। कौन सी प्राइस है, कॉस्ट प्राइस, और ये पर यूनिट है। एक यूनिट का जो सेलिंग प्राइस ये है, और यह x आइटम का कॉस्ट प्राइस है, मतलब जो बनाने का है, ये बेचने का है, ये बनाने का है। अगर हम लोग x आइटम बनाएंगे तो इतना हमें रुपीस पे करना पड़ेगा, और अगर हम लोग x आइटम एक आइटम बेचे तो इतना। तो मान लेते हैं कि x को सेल किया गया, कितने, लेट देयर आर x आइटम बी सेल, लेट देयर आर कितना बच्चों, देयर आर x आइटम सेल, कितना सेल किया गया x आइटम को, तो उसका प्राइस कितना हो जाएगा, हेंस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, टोटल सेलिंग प्राइस जो होगा यहां से वो कितना होगा, इक्वल टू 5 माइनस x/100 इंटू एक्स, 5 माइनस x/100 इंटू एक्स हो जाएगा। और यहां से हम लोग अगर कह दें कि प्रॉफिट कितना हो जाएगा, इसको अगर मल्टीप्लाई कर क्या हो जाएगा, 5x माइनस x²/100, यहां से कह दिया जाए हेंस, यहां से प्रॉफिट कितना हो जाए बच्चों, प्रॉफिट P इक्वल टू ए हो जाएगा सेलिंग प्राइस 5x माइनस x²/100, और माइनस इसको जो फॉर्मेशन करने में कॉस्ट लगेगी वह कॉस्ट प्राइस लिख सकते हैं, x/5 प्लस 500, इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। यहां से हमें P इक्वल टू क्या ऑब्टेन होगा, 5x माइनस x²/100 माइनस x/5 माइनस 500। इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, x के। क्या मिलेगा, ddx ऑफ P इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 2x/100 माइनस 1/5, कितना हो जाए बच्चों, माइनस 1/5। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फॉर क्रिटिकल पॉइंट, किसके लिए बच्चों, फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या करेंगे हम लोग, इसको 0 बनाएंगे। क्या करेंगे बच्चों, 0 बनाएंगे। तो क्या ऑब्टेंड होगा, यहां से देखते हैं। फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या करेंगे बच्चों, फॉर क्रिटिकल पॉइंट ddx ऑफ P इक्वल्स टू 0, यहां से क्या बचेगा, 5 माइनस 2x/100
माइनस 1/5 इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या बच जाएगा 2x, यहाँ पे 5 माइनस 1/5 इक्वल टू 2x बाई 100। क्या बचेगा बच्चों, यहाँ से 5 एलसीएम ले लेते हैं, 25 माइनस 1 इक्वल टू 2x अपान क्या बच जाएगा बच्चों 100 बच जाएगा। और इसको जब फाइनली सॉल्व करेंगे तो 24 अपान 5 इक्वल टू हो जाएगा 2x अपान 100। क्या आ जाए बच्चों 2x अपान 100। तो यहाँ से जब वैल्यू फाइंड करेंगे ये, तो क्या बचेगा 24 इंटू 100 अपान ये क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू 2x, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 अपान 5 इक्वल टू x। इसे जब फाइंड करेंगे तो ये 240 हो जाएगा। कितने आइटम सेल करने चाहिए बच्चों, x इक्वल टू 240 आइटम सेल करेंगे तो हमें जो प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमम होगा। क्या बच्चों, प्रॉफिट मैक्सिमम। तो इस तरह हम लोग मिसलेनियस का सोल्यूशन कर सकते हैं। और इस चैप्टर पर अगर कमांड करना है तो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग किसका करेंगे, मिसलेनियस एक्सरसाइज और इनके एग्जाम्पल्स का।